हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित से तीसरा लेसन जो निर्देशांक ज्यामिति का है उसकी प्रश्नावली 3.1 का जो है हम लोग पहला प्रश्न करेंगे। अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति के परिचय को अध्ययन किया हुआ था, तो उससे आप लोग जो है जाकर के परिचय देख लीजिए कि इसमें कैसे कैसे निर्देशांक ज्यामिति की क्या क्या सिचुएशन होती है। तो देखिएगा, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, लिखा है कि एक अन्य व्यक्ति को आए अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति है और उसको जो है अपने लैंप की स्थिति को बताना है कि उसकी स्थिति क्या होगी। अब जैसे मान लीजिए कि ये टेबल हमारा है, ठीक। अब इस टेबल पर यहाँ पर देखिए ये एक लैंप रख दिया गया, ऐसे लैंप रख दिया गया। क्वेश्चन कह रहे निर्देशांक ज्यामिति की कंडीशन में इसको किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये लैंप है, ये टेबल हमारा है, टेबल के ऊपर यहाँ पर एक लैंप रख दिया गया। अब निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार हम लोग इसको किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, ऐसा क्वेश्चन में हमारा पूछा हुआ है। तो अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पर देखिए फिगर बना करके स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मेज पर जो है प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले जो हम लोग मेज बनाएंगे, यहाँ पर देखिए मेज कैसे बनाएंगे उसको देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मेज बनाने के लिए आप लोग दो समांतर रेखा इस तरीके से खींच लेंगे, नाप करके एकदम से दो समांतर रेखा ऐसे जो है खींच लेंगे, इस तरीके से बना दिया। और इसी के नीचे एक यहाँ पर रेखा बना दिया ऐसे। रेखा हम लोगों ने समांतर रेखा खींच दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यहां से थोड़ी सी तिरछी रेखा इस तरीके से खींचेंगे, यहां पर कुछ कोण बनाते हुए इस तरीके से इस पर रेखा खींच लेंगे और इस तरीके से हमारा जो है टेबल तैयार हो जाएगा ऐसे। इस तरीके से खींच लिया। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी खींच लेंगे, उसी के समांतर एकदम से जो है यहां पर भी हम लोग रेखा खींच लेंगे ऐसे। और यहां से इसको इसके समांतर रेखा खींच लिया जाएगा ऐसे। और इन दोनों को इस प्रकार से मिला देंगे। आप देखिए ये रेखा के अनुसार यहां पर जा रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देंगे भी यहां से, यहां से ऐसे ऐसे। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि ये हमारा देखिए मेज की कंडीशन हमारी तैयार हो गई। ये जो है फिगर हमारा थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर में बन जाएगा इस तरीके से। और यहां पर अब हम लोग इसका जो है पैर बना देते हैं इस तरीके से ऐसे। ये हमारा मेज हो गया। और यहां पर भी पैर बना देंगे ऐसे ऐसे। और यहां पर भी पैर बना देते हैं हम लोग, यहां पर देखिए थोड़ा सा इधर से ले ले, अंदर से आ रहा है ऐसे बना दिए। और यहां पर छोटा सा एकदम सा पैर बनाएंगे, यहां पर एकदम बिल्कुल छोटा सा ऐसे। ये हमारा बन गया मेज। अब इस पर क्या करना है हम लोगों को देखिए ये हमारा जो है मेज बन करके तैयार हो गया। अब इस पर हम लोगों को करना क्या है कि लैंप रखा हुआ है और उस लैंप की स्थिति को बताना है। अब सपोज दैट कि यहाँ पर हमारा लैंप है, ए बिंदु है कोई यहाँ पर, और ये ए है और ये हमारा क्या है, लैंप है, ये लैंप है, इस पर बनाना है। अब एक चीज ये ध्यान दीजिए कि इस वाले पॉइंट को हम लोग सबसे पहले इसको प्रदर्शित करने के लिए इसको हम लोग बना देंगे कि ये हमारा जो है
मूल बिंदु है जिसको O से प्रदर्शित किया जाएगा। और ये वाली जो लाइन जा रही है ना, इसको हम लोग क्या कर देंगे, ये x अक्ष बना दिया जाएगा इसको। और ये वाली जो लाइन हमारी जा रही थी यहां से, ये वाली, इसको हम बना देंगे y अक्ष। x अक्ष हो गया और हमारा y अक्ष हो गया। इस तरीके से हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पर थोड़ा सा नाप करके ऐसे स्थिति के साथ जो है लाइन बिंदु बना देंगे इस पर, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7 हो जाएगा। इसी तरीके से इस पर भी बना देंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5। इस तरीके से बना दिया जाएगा। अब इसकी स्थिति को दर्शाना है कि ये जो है इस हिसाब से कहां पर है। अब जैसे ये कार्नर है, ये कार्नर से ये कितनी दूरी पर है, इस वाले कार्नर से हमारा कितनी दूरी पर है। अब इस पर जो है हम लोग प्रदर्शित करेंगे, देखिएगा कि किस प्रकार से ये हमारा कहां पर स्थित होगा। अब सपोज दैट कि अगर इस पर एक बिंदु की बात करें तो यहां पर देखिए, अगर ये वाला जो है ये देखो 5 पर मैच कर रहा है और ये इधर से अगर हमारा जो है 5 पर, दोनों की तरफ से हमें 5 और 5 पर मिल रहा है। दोनों कंडीशन में 5 5 पर हम लोग को मिल गया। अब इसी की कंडीशन को हम लोग को जो है लिख करके बताना है। ये तो दिखा दिया कि ये जो मेज पर जो है, ये जो दोनों बिंदु है मेज पर जो मिल रहे हैं वो कहां पर मिल रहे हैं, वो 5 और 5 पर कोई बिंदु ए है वहां पर मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ वाले बिंदु को, इस वाले कोने का नाम P दे दे रहे हैं और इसका नाम जो है Q दे दे रहा हूं, और इस वाले कोने का नाम R दे दे रहे हैं। इस तरीके से नाम दे दिया और मेज पर स्थिति दिखा दिया। अब इसको लिखना है, लिखेंगे कैसे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसके नीचे लिख देंगे कि कैसे इसको लिखना। देखिए यहाँ पर बता रहा हूं, लेकिन सबसे पहले कि माना, क्या मानेंगे कि लैंप बिंदु ए के रूप में है। यहां पर जो देखो अभी लैंप हमारा क्या है, बिंदु ए के रूप में यहाँ पर लैंप है ना, तो वही चीज यहां पर लिखेंगे कि माना लैंप बिंदु ए के रूप में है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, और मेज समतल है। यहां पर लिख देंगे और मेज हमारा कैसा है, समतल है। यहां पर लिख देंगे मेज हमारा कैसा है, समतल है। अब फिर क्या लिखेंगे, चित्रानुसार ओपी को एक्स अक्ष, देखो यहां पर क्या कह रहे, ओपी को हमने क्या बनाया, एक्स अक्ष बनाया है, और ओ आर को हम लोगों ने क्या बनाया, वाई अक्ष बनाया। तो यहां पर लिख देंगे चित्रानुसार ओपी को एक्स अक्ष, और यहां पर लिखेंगे ओ आर को क्या माने हम लोग, वाई अक्ष माना। हम लोगों ने ये किया हुआ है। अब लिखेंगे लैंप ए की दूरी। अब यहां देखो लिखेंगे लैंप ए की दूरी दोनों अक्षों से अब देखिए यहां पर दोनों अक्षों से कितना है, तो हम ये देख रहे हैं कि एक्स अक्ष से भी हमारा 5 है और वाई अक्ष से भी हमारा कितना है, 5 है। पहले एक्स अक्ष का होता है, दूसरा वाला वाई अक्ष का होता है। इसको भुज और इसको कोटि कहते हैं। दोनों अक्षों से कितना आ रहा है, 5 5 की स्थिति में। तो आप लिख देंगे 5 5, यहां पर या 5 5 इकाई लिख देंगे। जैसे अगर ये हमारी ये मेज की दूरी सेंटीमीटर में रहेगी तो सेंटीमीटर, मीटर में रहेगी तो मीटर, तो इसीलिए हम लोग दे रहे केवल इकाई है। यहां पर फिर कंडीशन लिख सकते, अतः लैंप की स्थिति, यहां पर लिख सकते हैं कि अतः लैंप की स्थिति
लैंप की स्थिति कितनी हमारी है, 5 5 है। इस तरीके से हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। और एक चीज और ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मेरी कंडीशन में 5 5 आया है, आपकी किताब में कुछ और दिया वो भी सही है। आप दूसरे तरीके से लगाओगे, दूसरा बिंदु लोगे वो भी सही है। तो हमारे लगाने के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से हम लोग इसको लगाएंगे। तो हर तरीके का इसका आंसर सही हो जाएगा। दोनों कंडीशन में इसका आंसर हमारा बिल्कुल सही है। ये वाला भी आंसर सही है और वो वाला भी आंसर सही है। तो आप एक बार जो है बढ़िया तरीके से चित्र को देख लीजिए यहाँ पर कि कैसे जो है चित्र बनाना है, और उसके बाद चित्र बनाने के बाद जो हम लोग कैसे इसको जो है लिखेंगे। यहाँ पर ये इसकी लिखावट है, और ऐसे जो है इसको मान करके ऐसे लिखा देंगे। आपकी अगर कंडीशन में यहाँ पर दूसरा बिंदु आ रहा है वो वाला भी सही होगा। हमारी कंडीशन में मैंने 5 5 लेकर के बनाया हुआ, तो 5 5 आया हुआ है। 5 6 लेते तो 5 6, मतलब जो भी बिंदु लेते हैं वो सब आंसर हमारा सही होता। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला प्रश्न जो है आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है इसी तरीके से आप लोग को जो है वीडियो मिलती रहे।